नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन कार्यक्रम के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी किस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देखेंगे इस अभ्यास पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस के लिए वर्कशीट एवं गतिविधियाँ दी गई हैं। आप आसानी से इन्हें पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सप्ताह 5 के दिवस 1 की गतिविधि क्या है, इसे समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी सप्ताहों के सभी दिवस की गतिविधि एवं वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 5 का दिवस 1। इसमें देखिए आधा म, य, ध, आधा त, य, इसके बाद आधा व और य। इस प्रकार से इन शब्दों का हम उच्चारण सीखेंगे, इन शब्दों का उपयोग सीखेंगे। देखिए, इन अक्षरों का शब्दों के साथ उपयोग कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो देखिए, मौखिक भाषा विकास चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन है? तो देखिए, आप चित्र में कौन कौन है आप देख सकते हैं। यहाँ एक भेड़ है और यहाँ एक देखिए सियार है और एक आदमी है। चित्र में क्या हो रहा है? तो चित्र में देखिए यहाँ पर भेड़ और ये जो सियार है ये खेत में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये किसान है। यह आदमी खुश हो रहा है या गुस्सा? तो आप देख सकते हैं यह आदमी बहुत गुस्सा हो रहा है। आपको कब गुस्सा आता है? भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे? तो देखिए, हमें गुस्सा कब आता है? जब हमें हमारे पसंद की कोई चीज़ अगर नहीं मिलती है तो हमें गुस्सा आता है। और भेड़ और सियार यहाँ कैसे आए होंगे? तो देखिए, यह जंगल से चरते हुए यहाँ आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद है वर्ण और अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पूर्ण करें। तो देखिए, पढ़ें तो यहाँ जाएगा म्याऊं, विद्या, सत्य, व्यास, म्यान, विद्युत, त्याग, व्यथा, सम्यक, गध, त्यौहार, व्यय, सौम्य और खाद। इस प्रकार से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पढ़ें और लिखें, जैसे कि त्याग, व्यस्त, धौम्य, उद्यान, व्यक्त, दिव्य, असत्य, उद्योग और त्यागी। तो इस प्रकार से आप शब्दों को पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे देखिए, म्यान, खाद्य, त्यागी, व्यय, परित्याग, त्याग, रम्या, सत्य। इसके बाद है त्यौहार, व्यसन और उद्योग। इस प्रकार से आप शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, वाक्य पढ़ें और खाली जगह में सही या उचित शब्द लिखें। जैसे देखिए, विद्या और नाव्या साथ साथ खालिस्तान जाती हैं। तो यहाँ दो शब्द दिए हैं, विद्यालय और भुट्टा। तो यहाँ विद्यालय जाती हैं। एकलव्य हमेशा खालिस्तान रहता है, तो ये व्यस्त रहता है। सत्यम का घर बहुत खालिस्तान है, भव्य है। बच्चे खालिस्तान में झूला झूल रहे हैं, उद्यान में। और दीपावली खुशियों का खालिस्तान है, त्यौहार है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली जगह में उचित शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार, भांजा और ओझल। इस प्रकार से। इसके बाद है धारा प्रभाव पठन एवं समझ। देखिए, कहानी दी गई है, इसे हम धारा प्रभाव पठन में पढ़ेंगे और समझेंगे। और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर भी हम आसानी से कहानी के आधार पर हम दे सकते हैं। जैसे देखिए, गाय, बाघ और बछड़ा। देखिए, जंगल में एक गाय चरने गई, सामने से बाघ आया। बाघ ने कहा, आज मैं तुझे मारूंगा। गाय ने कहा कि भाई मार दे भले ही, मगर मेरे घर मेरा बछड़ा है, मैं उसे दूध पिला आऊँ, फिर तुम मुझे मार देना। बाघ ने कहा ठीक है। गाय घर आई। बछड़े ने देखा कि माँ आज उदास है। उसने कहा, मैं दूध नहीं पीऊँगा। गाय बोली, क्यों नहीं पिएगा? बछड़े ने कहा, तुम दुखी हो, जो बात है वह मुझे बताओ। गाय बोली, अब जो भी है तुम दूध पी लो। मैं तुझे दूध पिलाकर वापस जाने के लिए बाघ को कहकर आई हूँ। आज वह मुझे मारकर खाएगा। बछड़ा बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, जो तुम्हारे साथ होगा वही मेरे साथ भी होगा। मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? बछड़ा गाय के साथ ही चल दिया। गाय ने बाघ के पास जाकर कहा, भाई अब तुम मुझे मार सकते हो। तभी बछड़े ने कहा, मामा मैं आपका भांजा हूँ, पहले मुझे मारो। बाघ ने कहा, मैं अपने भांजे को कैसे मार सकता हूँ? जाओ खाओ पियो मज़े करो। बाघ सुनहरी घास के जंगल में वापस चला गया। गाय और बछड़ा उस भूखे
बाघ को घास में ओझल होते देखते रहे। तो इस प्रकार से देखिए बाघ कहाँ ओझल हो गया, घास में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। गाय कहाँ चरने गई थी? गाय जंगल में चरने गई थी। गाय को देखकर बाघ ने क्या कहा? आज मैं तुझे मारूंगा। शेर कहाँ ओझल हो गया? तो देखिए शेर घास में ओझल हो गया। इसके बाद है देखिए मैं आपका भांजा हूँ, किसने किससे कहा? बछड़े ने बाघ से कहा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन प्रश्नों के आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए स्वतंत्र लेखन में गाय, बाघ और बछड़ा कहानी को अपने शब्दों में लिखें, कि कहानी अपने शब्दों में बनाकर लिखें। तो देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक जंगल में गुफा थी, उस गुफा में बाघ रहता था। गाय जंगल में चरते चरते शेर की गुफा के किनारे पहुंच गई। गाय को बाघ ने देखा और गाय को खाने के लिए सामने आ गया। गाय बड़ी ईमानदार थी, वह बाघ को कहती है आप मुझे खा लेना, परंतु मैं बछड़ा को एक बार दूध पिलाने दो। तब शेर गाय को अनुमति दे देता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर शेर के सामने आ जाती है और गाय कहती है कि अब आप मुझे खा लो। बाघ गाय की ईमानदारी पर खुश होकर उसे छोड़ देता है। तो इस प्रकार से आप कहानी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं। और भी अन्य कोई कहानी गाय, बछड़ा और शेर के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सप्ताह 5 का दिवस 2, इसमें भी दिया है। देखिए ये वर्ण दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इनका हम अभ्यास करेंगे। आदर्श क, आदर्श व, आदर्श त और आदर्श थ, इन अक्षरों का हम अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। मौखिक भाषा का विकास है। देखिए हम पानी से क्या क्या करते हैं? तो हम पानी से नहाते हैं, खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं इत्यादि। जो भी आप करते हैं उन्हें आप बता सकते हैं। हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें पानी नदी, कुआं, नल, तालाब, झरना इत्यादि से मिलता है। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ से मिलता है? हमें नदी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, नदी से। सबसे ज़्यादा पानी कौन पीता है? हमारे दादाजी, या जो भी पानी सबसे ज़्यादा आपके घर में पीते हैं उसका नाम आप बता सकते हैं। हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? तो हमें एक दिन में 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। हम पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम पानी बचाने के लिए बाल्टी एवं जग का उपयोग कर सकते हैं और टंकियों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। इसके बाद है सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस काम में पड़ती है? तो कपड़े धोने में पड़ती है। तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्ण अक्षर गतिविधियाँ अपने शिक्षक की मदद से पढ़ें। स्वस्थ, स्वाद, अस्त, स्वराज, भास्कर, नमस्कार, स्कूल, चुस्की, स्वर, व्यस्त, स्थाई, सुस्ताना, स्थान और मुस्कान। पढ़ें और लिखें। स्वाद, सस्ता, स्वर, त्रस्त, स्थल, मस्का, चस्का, मुस्कान और निरस्त। इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों के अंत में दिया गया शब्द वाला लगाकर पढ़ें और लिखें। जैसे चक्की वाला, प्याज वाला, गुब्बारे वाला, बिल्ली वाला, दिल्ली वाला, गुस्से वाला। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाला शब्द लगाकर वाक्यों को हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद है मिलाकर लिखें और पढ़ें। जैसे कि ये शब्द है स्कूल, ये है चस्का, ये शब्द है स्वाद और ये शब्द है पस्त। इसके बाद है देखिए शब्द बस्ती, स्थिति, मस्ती, स्तर, अस्थाई, पदस्थ और भास्कर। इसके बाद है वाक्य पढ़ें और लिखें। मुस्कान स्कूल में सबको नमस्कार करती है। इस प्रकार से आप पढ़कर से लिख सकते हैं। गन्ने का स्वाद बहुत अच्छा है। भास्कर के स्कूल में ढेरों पुस्तकें हैं। गावस्कर अपना काम स्वयं करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वाक्यों को पढ़कर लिख सकते हैं। इसके बाद है शब्द भंडार, जैसे कि शब्द है उदास, समय। अब इसके बाद है धारा प्रवाह पठन एवं समय समझ। आइए कहानी देखते हैं। देखिए स्कूल का पहला दिन। कल नीला के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के स्कूल का पहला दिन है। नीमा के पापा नए जूते, नया बैग और नए कपड़े भी लेकर आए, मगर नीमा खुश नहीं है। भाई ने नई किताबें और नई पेंसिल भी दी, मगर नीमा का चेहरा अब भी उदास है। क्या हुआ नीमा? पापा ने प्यार से पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नीमा ने कहा। बिना स्कूल गए तुम्हें कैसे पता कि वहाँ अच्छा नहीं लगेगा? इसके बाद है मम्मी ने हंसते हुए पूछा। नीमा ने सोचा और उदास मन से स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई।
स्कूल में नीमा बहुत सारे नए दोस्तों से मिली। उनके साथ मिलकर उसने पढ़ाई की, नई नई चीज़ें सीखी, खूब खेला भी। स्कूल की घंटी बजी। अरे, घर जाने का समय हो गया। नीमा के दोस्तों ने कहा। हाँ, मगर कल फिर मिलेंगे, नीमा ने खुश होते हुए कहा। तो इस प्रकार से हम कहानी को पढ़ सकते हैं और इसके आधार पर प्रश्नों के आंसर आसानी से बता सकते हैं। नीमा क्यों उदास थी? तो नीमा, मुझे स्कूल नहीं जाना है, वहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह उदास थी। इसके बाद है, भाई ने नीमा को क्या दिया? भाई ने नीमा को नई किताबें और नई पेंसिल दी। नीमा को स्कूल में कौन मिले? बहुत सारे नए दोस्त मिले। नीमा ने दोस्तों के साथ क्या किया? नीमा ने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई की, नई नई चीज़ें सीखी और खूब खेला। तो इस प्रकार से हम कहानी से ही प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र लेखन। आपको स्कूल में कैसा लगता है? आप क्या क्या करते हैं? उसके बारे में काफ़ी स्लेट में लिखें। तो देखिए, हम अपने आधार पर लिख सकते हैं कि हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। हम स्कूल में प्रार्थना, पढ़ाई एवं विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियाँ खेलते हैं। हमें स्कूल में मध्याह्न भोजन भी मिलता है। हम स्कूल में पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्ताह 5 के दिवस 1 और 2 इसके अंतर्गत दी गई सभी गतिविधियों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।